को वास्ता है। और पहले हम जो देखते थे कि इस जमाने में पुलिस इस तरीके से होती थी कि एक थानेदार आता था, कहीं नए लोग जो आ रहे हैं तो उससे स्टाइल भी बदला है। और स्टाइल ये है कि यहाँ पुलिस स्टेशन में आने से एक शरीफ आदमी को डर लगना, पुलिस को मेरा घर है और यहाँ मैं कोई चीज कहूंगा और मैं आपको बात बताऊं कि अच्छे तरीके से आप करें तो आपको बहुत स्वाद मिलने वाले हैं। क्योंकि जो भी आदमी आज हॉस्पिटल या पुलिस में वही आदमी आता है जो टेंशन में होता है, और अगर आप टेंशन दूर कर सकें तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत सी मैं एक ही, क्योंकि मैम यहाँ पे ना एक आपकी तरफ से एक हॉस्पिटैलिटी और प्रोटोकॉल का एक अलग से ऑफिस होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई वीआईपी या राजभवन से आता है या दिल्ली से आता है, तो हमारे आपकी जो टीम है यहाँ पे, जो आपकी नफरी है या जो आपकी टीम है, ये यहाँ पे बहुत सारी कम पड़ जाती है मैम। उससे ये होता है कि इनको कहीं अगर ड्यूटी करनी भी हो, मेरी अभी कल HSO साहब से बात हो रही थी तो मैं इनको बता रहा था कि फलां जगह पे आपके ना 2-4 बंदे वहाँ पे होने चाहिए, तो इन्होंने अपनी मजबूरी बता दी कि मेरे इतने बंदे आज ऊपर गए हैं, इतने फलानी जगह है फलानी। तो मेरा कहने का मतलब कि जैसा वरिंदर केसर जी ने कहा कि नफरी वाली जो बात है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैम। अगर आपकी नफरी यहाँ पे और बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पे आप खाली 20,000 यहाँ के लोगों को लेके नहीं चलना है, आपने यहाँ पे 1 लाख जो यात्री मतलब 1 लाख जो पॉपुलेशन यहाँ इकट्ठा किया है उसको देख के चलना है। उस जहाँ पे पुलिस के साथ मिलकर काम करें। तो मैडम जी मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले यहाँ पे जो SSP रहे हैं शैलेंद्र सिंह जी, मैंने खुद उनके साथ मिलकर एक बड़ा ऑपरेशन जहाँ पे अंजाम हमने दिलाया था, उसमें मैंने पर्सनल काम किया था। और एक बड़ी खेप जो थे नशे थी जहाँ पे पकड़ी गई थी उसमें हमने काम किया। उससे पहले की मैं बताना चाहता हूँ, मैं खुद यहाँ पे परेशान था और यहाँ पे जो कटरा में आज टीम जो काम कर रही है, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर DSP कटरा, SP कटरा, SHO साहब, क्योंकि इनकी एक सिविल में टीम जो गांव-गांव में चक्कर लगाती रहती है, लेकिन परेशानी यहाँ पे आती है कि हम लोग ऑपरेट नहीं करते और पुलिस घर में जा नहीं सकती। तो इनकी जो टीम जैसे यहाँ पे जो काम कर रही है, पिछले दिनों बहुत से लोग जहाँ पे पकड़े गए हैं और बहुत सी FIR लगाई गई है। हम SHO कटरा से संपर्क में रहते हैं और बहुत सारी ऐसी जानकारी इनको देते रहते हैं। मैं मैडम जी आपको बता दूं, एक यहाँ पे एक बहुत पहले की बात बताऊं, मैंने एक केस था और बड़े परेशान थे हम नशे को लेकर, और मैं खुद फिर उसके लिए मैं IG साहब से जम्मू में जाके मिला था और उन्होंने एक बड़ा ऑपरेशन यहाँ पे चलाया था, उसमें भी सक्सेस रहे थे पुलिस। और तब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके लिए हम तो यहाँ पे स्टेज पे भाषण तो कर लेते हैं, लेकिन जब इसको खत्म करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग भी इसमें मुलव्वस रहते हैं, कहीं पॉलिटिकल उस एंगल से कि हमारा रिश्तेदार फंसा है तो हम SHO साहब को फोन करेंगे, कोई हमारा मुलाजिम फंसा है तो उसको करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा, यहाँ पे जो हमारे मोर्चे जहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हम लोग एक एज ए सोर्स पुलिस के साथ मिलकर काम करें, तब ये बुराई खत्म हो सकती है। और दूसरा, हम इसमें अप्रोच ना करेंगे हमारा कोई रिलेटिव या हमारा कोई खास आदमी अगर इसमें मुलव्वस है या कहीं इन्वॉल्व है। तो मैं 2-3 उदाहरण भी दूंगा कि पुलिस पब्लिक मीट, हमारे जो पहले DGP रहे हैं शेषपाल बैज जी, जब वो IGP होते थे, IGP थे, तब उन्होंने ये स्टार्ट की थी और तभी से ये मुझे लगता है कटरा कस्बा और पुलिस की जो दूरियां जो थी पहले वो कम हुई हैं। और उसके बाद सारा यहाँ पे जितने भी DGP गोपाल शर्मा साहब थे या जो भी DGP रहे हैं, IGP रहे हैं, सबने इसे कंटिन्यू रखा है। और हम भी आपसे यही तवक्को रखते हैं कि आप भी इसे कंटिन्यू रखेंगे और कस्बा कटरा की जो अहमियत है सारे पूरे भारतवर्ष में इसे चलाएं। मैं आपके समक्ष ये बात लाना चाहता हूं कि ट्रैक के ऊपर छोटी छोटी बच्चियां जिस तरीके से वहां पे मांगने का वहां पे वो सिलसिला है पिछले काफी सालों से, पुलिस काफी कोशिश करती है, पुलिस उनको अरेस्ट भी करती है, मगर वो फिर भी दूसरे कहीं ना कहीं रास्ते से आगे वहां पे वो बैगिंग करते हैं। कस्बा कटरा में पास ही यहाँ पे बस स्टैंड के ऊपर भी छोटी छोटी बच्चियां, आप उन बच्चियों को कुछ कह भी नहीं सकते। इस तरीके की बच्ची यहाँ पे वो मांगने के लिए आती हैं, उनके मदर या फादर वहां पे सामने ही बैठे होते हैं, वो उसी डिस्टेंस 15-20 मीटर के अंदर बैठे होते हैं, वो सारे देख रहे होते हैं, तो बच्चियों से वो मंगवाने का काम करते हैं। ये बहुत ही बड़ी, मैं सोचता हूं कि हमारे यहाँ पे यात्री आते हैं जिस तरीके से उनको तंग किया जाता है, और हमारे कस्बा कटरा के जो जहां पे गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, हमें शर्म की बात है कि यह इसे तुरंत बंद करना चाहिए।
और ड्रग्स के लिए जिस तरीके से कस्बा कटरा का आप मेरे से पहले कुछ वक्ता बोले हैं, उन्होंने बोला 6 महीने बाद, मैं समझता हूं कि हर दूसरे तीसरे महीने बाद एक डेथ यहां पे होती है और एक नौजवान बच्चा जो है हम कस्बा कटरा और सराउंडिंग के जो लोग खो देते हैं, उससे भी बड़ा तकलीफ होता है, बड़ा दुख होता है, क्योंकि ड्रग्स से आने वाली जनरेशन ही तबाह हो रही है। उससे हमें, मुझे ये लगता है कि हमारे जो आने वाला फ्यूचर है, जो आने वाले बच्चे हुआ वो फ्यूचर है, वो सारा अंधकार में हो रहा है। इसके लिए भी आपके समक्ष ये बातें रखना जरूरी है। मैं 2 ही बातें रखूंगा मैम आज के, बैगिंग और इसके लिए ये 0 टॉलरेंस आपको इसमें अपनाना पड़ेगा। और पुलिस काफी कोशिश भी कर रही है। पिछले दिनों यहाँ के SHO साहब ने, DSP साहब ने बड़ी कोशिश करी है और मुझे लगता है यहाँ पे भी दिए हैं कुछ लोगों के खिलाफ, मगर फिर भी मैं आपके समक्ष ये रखना चाहता हूँ कि 2 ही बातों में भी मैं कोई 2-4 बातें जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए या कटरा के लिए जरूरी हैं, आप आए हैं तो आज एक मौका मिला है, मैं चाहूंगा कि वो आपको जरूर सुनाऊं। मैडम जी, जहां जो बैगिंग है वो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से काफी उसमें कुछ किया गया है, लेकिन बैगिंग अभी भी बंद नहीं हुई है। जहां उसके लिए उनको पेरेंट्स को कुछ सजा दी जाए ताकि बैगिंग जो है वो बिल्कुल खत्म होनी चाहिए। अक्सर देखा गया कि ये मांगने वाली बच्चियां रेस्टोरेंट में भी घुस जाती हैं जहां यात्री कुछ चाय पानी ले रहे होते हैं, तो ये कटरा के लिए भी एक बड़ी बदनामी की बात है। ड्रग्स के ऊपर तो हमें पूरा यकीन है कि हमने अक्सर देखा कि हर 6 महीने बाद कोई ना कोई नौजवान बच्चा हम कटरे का खो देते हैं। एक चिट्टा, एक ऐसा नशा चला है कि वो हर गली कूचे में वो नशा पहुंच गया है। और हम ये भी उम्मीद करेंगे कि जिस एरिया में भी वो चिट्टा बिकता है, चाहे वो रेलवे स्टेशन की तरफ हो, सरस्वती चौक की तरफ हो, वहां कोई CCTV कैमरे ऐसे लगने चाहिए कि ताकि उन सब लोगों की जल्दी से जल्दी पहचान हो और उनके साथ कोई किसी किस्म का लिहाज नहीं होना चाहिए। और अक्सर ये देखा गया कि कोई भी आदमी क्राइम में जब फंसता है तो अक्सर ये होना चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा सजा मिले। ये नहीं है कि अगर वो पुलिस स्टेशन में उसके ऊपर कोई पर्चा लगा हुआ है तो उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे दी जाए और उसकी जल्दी से जल्दी जमानत हो जाए। सबसे पहले उसको रगड़ा इधर लगना चाहिए, इधर थाने के अंदर, कि उसको जहां से रिपोर्ट मिलने, ठीक है मैं भी ये समझता हूं कुछ उसमें समय भी रहता है कि आपको जब जुडिशली जज साहब लिखते हैं तो आपको इतनी देर के अंदर वो रिपोर्ट देनी होती है, लेकिन फिर भी जितना आप इधर सख्ती कर लेंगे उसके साथ और इस किस्म का मजबूत केस बने ताकि और भी कोई आदमी जरूरत ना करे कि मैं कोई गलत काम करूं। और खासकर नशे के ऊपर पिछले दिनों में जितने भी एनिमल स्मगलिंग होती थी, बहुत ज्यादा पर्चे हमारे कटरा पुलिस स्टेशन में नशे के ऊपर उसके ऊपर लगे हैं, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे कि बिल्कुल एनिमल की स्मगलिंग इस डिस्ट्रिक्ट से कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अभी थोड़े दिन पहले भी देखा था, अभी भी देख रहे हैं कि बड़े CCTV कैमरे उसकी रिपेयर भी हुई है और नए भी लगे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी सी जगह खाली हैं जहां ये कैमरे लगाने की बड़ी जरूरत है। मैडम जी, मैं पिछले दिनों देख रहा था कि आपकी पुलिस ने रियासी में कुछ कमिस्ट शॉपों पर जाकर कुछ शॉपें बंद भी करवाई, क्योंकि वो कुछ ड्रग जो दवाइयां बेच रहे थे वो कुछ ऐसी दवाइयां थी कि जो बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आप नहीं दे सकते। और कुछ दुकानें ऐसी थी जहां जिन्होंने CCTV कैमरे नहीं लगवाए थे, उनको भी आपने वार्निंग दी है कि CCTV कैमरे जल्दी लगें और इस किस्म की कोई दवाई नहीं बेची जाए। ये मुझे देख के बड़ा मैं खुश हुआ जब मैंने ये पढ़ा, और ये भी देखा कि पिछले 7 साल का एक कोई क्रिमिनल था, वो भागा हुआ था, छुपा हुआ था, उसके ऊपर भी जो है वो आपने पर्चा लगाया है। और ये भी मैंने एक दिन पढ़ा, मैं देख रहा था, SHO रियासी ने कहा कि कोई भी बच्चा, देखिए पुलिस का जो काम है वो 24 घंटे का 7 दिन का 365 दिन का रहता है और जितना किया जाए उतना कम होता है, बट हम अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं कि हम उसको और कितना बेहतर कर पाएँ। उसी के लिए जब मैंने अपनी फर्स्ट मीटिंग ली थी अपने SHOs और अपने सारे ऑफिसर्स के साथ, तो
कुछ यहाँ पे हमने टारगेट सेट किए हैं, कुछ ऑपरेशंस हमने यहाँ पे चलाए हैं, जिसमें ड्रग्स के खिलाफ एक ऑपरेशन जीवन दान चलाया गया है, जिसमें हमने तब तक हम उस केस को बंद नहीं करेंगे जब तक हम उस सोर्स तक ना पहुँच जाएं, ये उसका पहला मकसद है। उसके अलावा पेडलर्स की एक अलग लिस्ट, कंज्यूमर्स की एक अलग लिस्ट, और साथ में जो कंज्यूम भी करते हैं और आगे भी नशा बेचते हैं उनकी एक अलग लिस्ट, ताकि हम तीनों कैटेगरी के लोगों को उसी तरीके से ट्रीट करें जिस तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए। यानी कि जो सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं वो हमारे बच्चे, जिनको पहली बारी नशे की लत में डाला जा रहा है, उसको उन बच्चों को हम एक विक्टिम की तरह ट्रीट करें, उनको ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में भेजें, उनकी परिवार वालों की मदद की जाए। साथ ही साथ जो भी कोई इन्फॉर्मेशन देगा, हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि इन्फॉर्मर की कभी भी आइडेंटिटी बाहर लीक नहीं करी जाएगी। इसके साथ साथ कम्युनिटी के अलावा मैं ये कहूँगी कि बिना कम्युनिटी का साथ दिए ये ड्रग्स का जो ये ईविल है जो सोसाइटी में फैल रहा है वो आसानी से ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए आज की इस इंट्रोडक्टरी मीटिंग में भी मैंने आए हुए यहाँ पे सभी डिग्निटरीज़ को यही बोला है कि आप अपनी तरफ से हमारा इस चीज़ में साथ दें, और उन्होंने इस चीज़ के लिए अश्योर भी किया है। सर मैम, आपके ज्वाइनिंग डालते ही ड्रग पेडलर्स पर जो है वो निकलिंग कर दी गई है। पिछले एक महीने में कितने एनडीपीएस के पर्चे लगाए गए हैं और कितने ऐसे शरारती तत्वों पर जो है वो पीएसए लगाए गए हैं? देखिए, पीएसए तो 2 के ऊपर लग गए हैं, 2 के और तैयार हैं, और पर्चे जो हैं वो कम से कम 10 से 12 पर्चे जो हैं, एग्जैक्ट फिगर अभी मेरे पास नहीं है, बट 10 से 12 पर्चे जो हैं वो लगाए गए हैं एनडीपीएस में। तो इसी तरीके से यही सिलसिला और ज़्यादा पुरजोर तरीके से आगे भी चलता रहेगा। थैंक यू मैम।